जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी बच्चों का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। बच्चे, मैं हूं विकास कुमार और पिछले 3 सालों से आप सभी को एनसीईटी, आईटीईपी या फिर सीयूईटी के लिए गाइड कर रहा हूं। बच्चे, यह जो वीडियो है ना, उन बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाने वाला है जिनका एडमिशन अभी तक कहीं नहीं हुआ है। जो बच्चे सोच रहे हैं कि सर मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या फिर अपने गांव के किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, या फिर सर मुझे एनसीईटी के थ्रू ही कहीं ना कहीं एडमिशन ले लेते हैं, बाद में अगले साल अपने हम ड्रीम यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे। तो आप वीडियो को डिटेल में देखिएगा, पूरी तरह से देखिएगा, अंतिम समय तक देखिएगा। उसके बाद आप बच्चे खुद डिसाइड करेंगे कि क्या आपको ड्रॉप लेना चाहिए या फिर क्या आपको गांव के किसी कॉलेज में ऑप्शन बी के लिए आपको बच्चे एडमिशन लेना चाहिए, या फिर जैसे मान लीजिए अभी बच्चे आपका ड्रीम था आईआईटी जाना, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका ड्रीम था एनआईटी जाना, आपका ड्रीम था डीयू में जाना, आपका ड्रीम था सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना, लेकिन किसी कारणवश आपके नंबर कम आए और आपका फाइनली जो एडमिशन हो रहा है एक ऐसे कॉलेज में एडमिशन हो रहा है जो कि आपके घर से काफी दूर भी है और जहां आप जाना भी नहीं चाहते हो, लेकिन मजबूरी है आपकी कि सर एडमिशन लेना ही है चाहे जो हो जाए, तो आप अंतिम समय तक बने रहिएगा। उसके बाद बच्चे, यह जो वीडियो है कैरियर काउंसलिंग के रूप में आपके सामने आने वाला है, ठीक है। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं बच्चे सिर्फ आपको बताऊंगा कि अगर ऐसा करोगे तब क्या होगा, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। और यहां पे सबसे बड़ी सवाल बच्चों के सामने क्या आ रही है कि सर मुझे डर लग रहा है यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन का इंतजार करते करते कहीं मेरा साल खराब ना हो जाए। जाहिर सी बात है कि आप बच्चे पिछले 3 महीनों से एडमिशन का इंतजार कर रहे हैं। आपका एग्जाम बच्चे कब हुआ है? 29 अप्रैल को आपका एग्जाम हुआ है। मई, जून, जुलाई आपके निकल गए, अगस्त भी आपका बच्चे आ गया, आधा अगस्त भी निकल गया, यानी कि 3 से 3.5 महीने तक इंतजार करते करते आप एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। जाहिर सी बात है जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है वो काफी परेशान है, तरह तरह कमेंट करते हैं, बहुत सारे मैसेज ऐसे ऐसे करते हैं, भाई बता नहीं सकते आपको। भाई देखिए, जाहिर सी बात है अगर आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन है तो आप मैसेज करोगे ही करोगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। और यहां पे देखो, आप बोलोगे सर एक ऑप्शन ए होता है एक ऑप्शन बी होता है, लेकिन यहां पे हम ऑप्शन ए1 भी रखे हुए हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, ऑप्शन ए क्या है बच्चे? ऑप्शन ए उन बच्चों का है जिन्होंने एडमिशन ले लिया है। जैसे मान लो किसी बच्चे का सपना था आईआईटी में जाने का, आईआईटी में चला गया, एनआईटी में जाना था, एनआईटी में चला गया, या फिर अभी जाएगा, अभी एनआईटी की कुछ सीटें खाली हैं, है ना। जैसे बच्चे आरआई में जाना था वो चला गया, और इस बच्चे का सिर्फ और सिर्फ इस बच्चे ने अपना ऑप्शन यही रखा था, हाँ मुझे जाना ही है, मेरे नंबर भी आया, मैं चला जाऊंगा। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसके मान लीजिए 250 के आसपास नंबर आए होंगे, 300 के आसपास नंबर आए होंगे, स्कोर आए होंगे। अब ऑप्शन ए के साथ साथ वो बच्चे ऑप्शन बी को रखे होंगे कि सर अगर मान लीजिए आईआईटी, एनआईटी, आरआई, डीयू या फिर कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन नहीं होता है सर, तो मैं गांव के किसी कॉलेज में डायरेक्ट एंट्री लूंगा, यानी डायरेक्ट जाकर एडमिशन लूंगा। ऑप्शन बी रखे होंगे, जाहिर सी बात है आप में से बहुत सारे बच्चे रखे होंगे और बहुत सारे बच्चे तो एडमिशन ले भी लिए होंगे। बच्चे देखिए ऑप्शन बी के बारे में बात करते हैं। अगर आपके नंबर अच्छे नहीं आए हैं तो मैं आपको बोलूंगा, अगर आपके 200 से कम नंबर आए हैं, जैसे मान लो आप खुद सोचो, एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान लो कोई बच्चा यूपी का है, ठीक है, यूपी मान लीजिए बनारस का रहने वाला है। अब उसका एडमिशन कहां हो रहा है? तो भैया मिजोरम में हो रहा है। कहां हो रहा है उसका एडमिशन? मिजोरम में। तो क्या यूपी के लड़के को बीए बीएड करने मिजोरम जाना चाहिए? क्या वह 4 साल अच्छे से रह पाएगा वहां पे? अपने आप को खुशनसीब मानेगा? नहीं मानेगा। अगर मान लीजिए कोई बच्चा तमिलनाडु का है, अब मान लीजिए तमिलनाडु वाले बच्चे को मिल रहा है कॉलेज कहां पे? तो भैया मान लीजिए असम में मिल रहा है, तो क्या उसको असम जाना चाहिए? भाई बहुत दूर है, सच बता रहे हैं। आप तो भाई जोश जोश में चले जाओगे, आपको लोग बोलेंगे हाँ जाओ बहुत अच्छा कॉलेज है, असम में जाओ एडमिशन लो, मिजोरम में जाओ वहां एडमिशन लो, अरुणाचल प्रदेश में जाओ राजीव गांधी में जाओ वहां एडमिशन लो। लेकिन जब आप एडमिशन लोगे ना, और जब आपको रियलिटी पता चलेगा कि हाँ 4 साल आपके साथ कैसे बीतने वाले हैं, आप कैसे बिताने वाले हो, हॉस्टल का क्या लाइफ होगा, और घर से लगभग 1200 किलोमीटर दूर, 1400 किलोमीटर दूर जाकर अगर आपको 4 साल रहना पड़ेगा, और हाँ उतना भी अच्छा कॉलेज नहीं है, तो बच्चे मुझे नहीं लगता है कि आपको यहां पे एडमिशन लेना चाहिए। भाई मैं अगर जेन्युइन बताऊं ना, मैं खुद होता ना, अगर मैं बिहार से होता, झारखंड से होता, यूपी से होता, और मुझे 1000 किलोमीटर जाकर बीए बीएड करना होता, बीएससी बीएड करना होता, उससे अच्छा मैं क्या करता, अपने गांव के किसी कॉलेज में एडमिशन लेता और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देता। चाहे बीए बीएड भले ना करें हम बच्चे, आप जनरली हम ग्रेजुएशन ही करें, उसके बाद बीएड कर लेंगे, डीएलएड कर लेंगे, लेकिन इतना दूर मुझे नहीं लगता आपको जाना सही है। यह होती बच्चे करियर काउंसलिंग।
है ना। अब देखो जैसे मान लो बहुत सारे बच्चे मान लो तमिलनाडु से हैं, अब उनको आईआईटी खड़गपुर मिल रहा है पश्चिम बंगाल, तो हाँ आप जाओ भाई, वर्थ इट है, आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप आईआईटी में जा रहे हो, आप एनआईटी में जा रहे हो, आप आरआई में जा रहे हो। जैसे कोई बच्चा मान लो अरुणाचल प्रदेश का है, अरुणाचल प्रदेश का बच्चा यहाँ भोपाल में आएगा, तो हाँ ये लगता है कि हाँ आरआई भोपाल में आया है। अब अगर यही अरुणाचल प्रदेश का बच्चा महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय में आता है बीए बीएड करने, तो भाई मुझे नहीं लगता कि वो सही कर रहा है, ठीक है। तो अभी तक अगर आपके एडमिशन नहीं हुए तो आप जाइए अपने गांव के किसी कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए। इतना दूर मुझे नहीं लगता आपको जाना सही है और आपको इंतजार करना चाहिए। बोलोगे सर हम सर गांव में जाना चाहते हैं, अपने गांव में एडमिशन लेंगे सर, मुझे लेकिन घर पे रहकर पढ़ाई नहीं हो पाती है सर, मुझे आईआईटी ही जाना, मेरा ड्रीम है सर, मैं नेक्स्ट ईयर तैयारी करना चाहता हूं। तो बच्चे एक प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम क्या आती है, बोलोगे सर मैं तो गांव के कॉलेज में डायरेक्ट एंट्री ले लूंगा, एडमिशन ले लूंगा, लेकिन सर वो लोग मेरा टीसी ले लेंगे, सीसी लेंगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले लेंगे, जाहिर सी बात है ले लेंगे सर, फीस वगैरह भी कुछ लगेगा ही लगा, 1000 2000 3000 4000 5000 रुपए ऐसे ही लगते हैं गांव में, ठीक है। तो सुनो, पहली बार टीसी और सीसी का टेंशन मत लो, आप अपने गांव के किसी कॉलेज में एडमिशन लो, उसके बाद आप बच्चे फिर से जो है मिशन 2026 के लिए लग जाओ आप लोग, ठीक है। बोलोगे सर टीसी सीसी फिर से कैसे आएगा, जैसे मान लीजिए अगले साल मेरा आईआईटी में एडमिशन हो रहा है, गांव में एडमिशन ले लिया, टीसी दे दिए, सीसी दे दिए हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे दिए हैं, सुनो टीसी आपके दोबारा बन जाते हैं, आपके जहां से आप 12th किए होंगे या तो वहां से बन जाएंगे, या तो जिस कॉलेज में आप एडमिशन लोगे ना वो आपको टीसी दे देंगे। लेकिन सुनो मैं बता रहा हूं, आप जिस स्कूल से 12th किए होंगे वो आपको डबल टीसी दे देंगे। बस आपको बताना होगा कि सर मेरा टीसी जो ना खो गया, चाहे जो भी है, जिस तरह से वो देंगे जैसे वो मानेंगे, है ना। मैं भी यही किया था, मैं भी ड्रॉपर ही हूं, ठीक है भाई, ड्रॉपर होना कोई बड़ी बात नहीं है और कोई बदनसीबी नहीं है कि भाई ड्रॉपर है तो ड्रॉपर कहलाएंगे, मेरा लाइफ स्पॉइल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो आप गांव के किसी कॉलेज में एडमिशन लो, डॉक्यूमेंट्स का टेंशन बिल्कुल मत लो, आप टीसी सीसी दोबारा बन जाते हैं स्कूल से, है ना। ये अब बच्चे पहली बात हुआ। अब दूसरी बात ऑप्शन A1 क्या है ना, कुछ बच्चे सोचते हैं, जैसे मान लीजिए एक बच्चा अरुणाचल प्रदेश का है चाहे असम का है, उनका सपना था कि सर मुझे आरआई भोपाल जाना है, लेकिन किसी कारणवश उसका एडमिशन कहां होता है, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय में या फिर पंडित रविशंकर शुक्ला में होता है। तो अब वो सोचता है कि सर मुझे तो सर आरआई जाना था, मेरा ड्रीम यूनिवर्सिटी है सर मुझे आईआईटी रोपड़ जाना था सर, मेरा ड्रीम था, लेकिन आपका मान लीजिए पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला में हुआ है, आपको आईआईटी रोपड़ जाना था, तो बच्चे आपके लिए ऑप्शन A1 है। यहां पे क्या होगा, टीसी सीसी की समस्या यहां भी आएगा, जाहिर सी बात है कि मान लीजिए आप पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला में एडमिशन लेते हो, ठीक है, आपका एकदम सपना था कि सर मुझे आईआईटी नहीं बनना है, ठीक, तो आप जमा कर दो टीसी, कोई दिक्कत नहीं, आपको दोबारा मिल जाएंगे, क्लियर है। आप देखो ऑप्शन A1 आपका एनसीईटी सीयूटी के थ्रू होगा और ऑप्शन A जो आपका बच्चे वो एनसीईटी सीयूटी के थ्रू ही होगा। तो मुझे नहीं लगता है बच्चे कि आपको बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड के लिए स्टेट यूनिवर्सिटी हो, स्टेट कॉलेज हो, ठीक है, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, वहां पे जाकर 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर दूर जाकर आपको पढ़ना मुझे नहीं लगता है बच्चे अच्छा होगा। आप खुद सोचना, अपने पिताजी से पूछिएगा, अपने माताजी से, यानी अपने पेरेंट्स को इस वीडियो को दिखाइएगा आप, ठीक है। ये नहीं कि अपने बच्चे को भेज दिए 4-5,000 किलोमीटर, ठीक है, वैसे 5,000 किलोमीटर है भी नहीं, मान लीजिए 1,500 किलोमीटर भेज दिए। अब बच्चा खुश है कि नहीं है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, बस हाँ एडमिशन किसी तरह हो जाए उसका, चाहे कुछ भी करे, वैसे अच्छी बात नहीं है, ठीक है। आप अपने बच्चे को जो भी इसका ड्रीम यूनिवर्सिटी है पूछिए उनसे कि क्या है उनका ड्रीम यूनिवर्सिटी, और उनको बोलिए क्या इस बार तुम मेहनत किए थे, क्या तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, तुम कर सकते हो, अगर कर सकते हो तो तुम ड्रॉप लो, ज्यादा समय ना है, 8 महीने में फिर से आपका एग्जाम हो जाएगा, 8-9 महीने में, ठीक है। तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी तक जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है, आप अगर आसपास में कॉलेज है बीए बीएड बीएससी बीएड बीकॉम बीएड का, तो आसपास वाले बच्चे ले लेना एडमिशन, ठीक है। जैसे भी सावित्रीबाई फुले पूरे यूनिवर्सिटी होगा महाराष्ट्र में, वहां हो रहा है, वहां ले सकते हो आप। HNBG में हो रहा है, वहां भी आप ले सकते हैं। और भी है, गुरु जमेश्वर यूनिवर्सिटी हो गया हरियाणा, वहां भी हो रहा है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वहां भी हो रहा था, सर नहीं हो रहा है। तो अगर आसपास में है तो आप एडमिशन ले लीजिए, लेकिन आप 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर दूर जाकर 50, 60, 70 हजार रुपए सालाना फीस देकर, एनुअली फीस देकर बच्चे, मुझे नहीं लगता है कि आपके लिए सही रहेगा। आप गांव में ही एडमिशन लीजिए। और भाई देखिए 50-60 हजार रुपए आप फीस दे रहे हैं, तो भाई अपने ड्रीम कॉलेज में जाओ, आप लोग ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाओ, भले दूरी क्यों ना हो। मैं आपको, क्योंकि बच्चे 4 साल जो है ना बिताना बड़ा मुश्किल हो जाता है, सच बता रहे हैं। मैंने 3rd ईयर वाले बच्चों से बात किया जो पहली बार एग्जाम दिए थे 2023 में, वो अभी 3rd ईयर में है। हमने उनसे ही बात किया, वो बताते हैं कि सर मुझे नहीं लगता कि इतना दूर आना चाहिए बच्चों को, इतना दूर आकर पढ़ना चाहिए 4 साल, क्योंकि आना तो बहुत छोटी मोटी बात है। यहाँ एकदम जो सुन रहा था कि हाँ भाई अब जा रहे हैं बीए बीएड बीएससी बीएड करेंगे, लेकिन आने के बाद पता चलता है कि भाई 4 साल किस तरह से बिताने होते हैं।
ठीक है, जाइए, नो डाउट, मैं नहीं बोलूंगा आप मत जाइए, हमारी बात मत मानिए, ठीक है, आपको जाना है जाइए, लेकिन मैं आपको पर्सनली सजेस्ट कर रहा हूं कि जो मैं आपको बोल रहा हूं बच्चे वही आप लोग करिए, ठीक है। चलिए, इसके अलावा बच्चे आप सभी को बता दें कि अगर आप लोग एनसीईटी का प्रिपरेशन करना चाहते होंगे और अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाना चाहते होंगे, तो मुझे नहीं लगता यार कि एनसीईटी कॉन्सेप्ट से मतलब एनसीईटी कॉन्सेप्ट से बेहतर प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा। और ये मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, ठीक है, एनसीईटी आईटीपी के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है एनसीईटी कॉन्सेप्ट ही है, सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाला प्लेटफॉर्म जो है एनसीईटी कॉन्सेप्ट ही है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर भरोसा बनाइए, ज्वाइन करिए बैच को, जल्द से जल्द अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए, लेट मत करिए। पता चला कि जिस तरह से आप 25 में लेट किए थे, आप 26 में भी लेट कर रहे हो, सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा, रिविजन हो ही नहीं पाएगा, मॉक टेस्ट दे ही नहीं पाओगे, तो नंबर जाहिर सी बात है कम आए थे, कम आएंगे। इसीलिए बोल रहे हैं पहला बैच है श्योर सिलेक्शन बैच, चाहे बीकॉम बीएड हो, नाम ही इसका होता है बच्चे श्योर सिलेक्शन बैच, यानी कि आपके पास प्रॉपर अच्छे टाइम होते हैं, लगभग 9 से 10 महीने का टाइमिंग होता है आपके पास, और 9 से 10 महीने में सिलेबस एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार सिलेबस को कंप्लीट करते हो, साथ ही साथ रिवीजन करते हो और साथ ही साथ आप मॉक टेस्ट देते हो। जाहिर सी बात है कोई बच्चा इतना कर लेता है ना, उसका नंबर आना तय है भाई, और 400 प्लस लाओ और अपने ड्रीम कॉलेज में जाओ। अगर 400 प्लस है स्कोर तो कंफर्म है कि आप जहां चाहोगे वहां चले जाओगे, ठीक है, चाहे बीकॉम बीएड हो, चाहे बीएससी बीएड हो, चाहे बच्चे बीए बीएड हो, कोई भी स्ट्रीम की तैयारी करना चाहते हो कर सकते हो। बोलोगे सर गांव के कॉलेज में अगर एडमिशन लेंगे तो सर क्या हम टीचर नहीं बन पाएंगे? बन पाओगे भाई, बीएड कर लें 2 साल का, कौन बोला है बीएड बंद हो गया? 2030 के बाद क्या होगा? बीएड बंद नहीं होगा, 2 साल का आईटीपी हो जाएगा, 1 साल का आईटीपी हो जाएगा, बीएड नहीं होगा। तो आप कर सकते हैं ग्रेजुएशन भी, ठीक है, आप करिए, नो डाउट, है ना। अगर आपका एडमिशन नहीं हो रहा है तो जरूरत नहीं कि बच्चे 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर जाकर आप बच्चे बीए बीएड करो, बीएससी बीएड करो, ये मुझे नहीं लगता कि सही है ना। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, और आप आईटीपी करो या फिर आप बच्चे जनरल ग्रेजुएशन करो, ठीक है, या प्लेन बीए जो आप सुनो ना मीम्स में, प्लेन बीए, है ना, प्लेन बीए करो, चाहे मसाला बीए करो, ठीक है। फाइनली आप यूपीएससी, एसएससी, एनी स्टेट एग्जाम या फिर कोई भी टीचर एग्जाम आप दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आई होप की चीजें आपको समझ में आई होंगी, है ना। और ये हमारे ऐप बच्चे, आपको बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से हमारे ऐप को, ऐप का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट। उसके बाद आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन करना होगा, लॉगिन करने के बाद आपको बैच का ऑप्शन शो करेगा, एनसीईटी बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड, आप जाइए और बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अब सुनिए, जितनी बातें हमने शुरुआत से अंत तक करे हुए हैं, आप अकेले मत देखिए, ठीक है, आप अपने आपके अगर कोई बड़े भाई बहन होंगे तो उन्हें दिखाइए, माता पिता जी अगर आप जानते होंगे इन सब के बारे में तो आप उनको दिखाइए, और आप लोग आपस में डिस्कशन करिए कि हाँ आखिर करना क्या चाहिए भाई। कैरियर की सवाल होती है ना, अब भाई 4 साल, सिर्फ 4 साल नहीं है, वो पूरा कैरियर की बात होती है बाबू। पता चला कि आप जैसे मान लो मेरा भांजा ही था, मैं यूपी से हूं, यूपी को सोनभद्र से हूं, ठीक है, सोनभद्र जिला से, वो गया था आरआई भोपाल, यहां से लगभग 600-700 किलोमीटर है आरआई भोपाल, और बहुत अच्छा कॉलेज है, ठीक है भाई, आरआई भोपाल से अच्छा क्या हो सकता है। लेकिन वो गया, जिस दिन गया 2-3 दिन बाद तबियत खराब हो गया, और इतनी ज्यादा तबियत खराब हो गई कि उसे फिर रिटर्न आना पड़ा, वो 2 ही दिन में रिटर्न आ गया। तो भाई जब आप चले जाओगे कॉलेज में, उसके बाद अभी एक बच्ची कॉल की थी कल, सलोनी नाम है उसका, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में, उसका आज ओरिएंटेशन भी था, वो कल रात में कॉल की थी 12 बजे, 11:30 बजे कॉल की थी, उसका तबीयत इतना खराब था और परसों ही गए पापा के साथ अपने। इसीलिए मैं आपको बोला हूं कि अपने बच्चे बच्चियों को इतना दूर मत भेजिए बीए बीएड बीएससी बीएड के लिए। हाँ, अगर 200-300 किलोमीटर का अंतराल में है, ठीक है, तो आप उन्हें बेझिझक भेज दीजिए, ताकि कुछ तबीयत वगैरह खराब भी हो तो आप जाकर उनसे मिल लें, या फिर वो आपके घर आ जाए, अपने घर आ जाएं, ठीक है। तो आई होप की चीजें आपको समझ में आई होंगी, और यह बच्चे जो वीडियो था मुझे लगता है कि आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, और इस वीडियो को देखकर आप खुद डिसाइड करेंगे, आप लोग आपस में डिस्कशन कर लीजिएगा आपको क्या करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।